मन हमारी हालत पर हंसता। अगर वो ना होता तो ना इराक खत्म होता, ना शाम पर बमबारी होती, न यहूदी कतर पर मिसाइल मारता, ना ईरान पर हमला करता, ना पाकिस्तान को धमकाता। वो ना होता, ना गजा में नस्ल कशी होती, ना मदद को जाने वाले 44 मुल्कों को रोकने की हिम्मत होती। फराज से लेकर अरब तक आज भी खिलाफत बाकी होती। मुसलमान मुल्कों नहीं बटे होते, बल्कि एक खिलाफत, एक निजाम, एक कानून पर जिंदगी गुजार रहे होते। वो है अल्लाह का कानून। मगर कौन है वो तारीख का इतना बड़ा जासूस जो अरब को तोड़ गया, यहूदियों को जोड़ गया? उसके कई रूप थे। था तो वो घरों में काम करने वाली मेड का एक नाजायज बच्चा, मगर अरबों ने समझा उसे अपना हमदर्द और सच्चा। वो कराची में एक मामूली मैकेनिक भी था, उधर अरब के सहराओं में तेज ऊंट दौड़ाने में एक्सपर्ट भी था। वो डबल क्रॉस सीक्रेट एजेंट भी था और गोरिल्ला वॉर का माहिर भी था। आर्कियोलॉजिस्ट भी था, मगर सोल्जर भी था। हाँ, वो शायर भी था, बर्नार्ड शॉ के लेवल का राइटर भी था। वो एक लेजेंड भी था और मिथ भी, एक डिप्लोमेट, एक कॉन्स्पिरेटर भी, एक बहरूपिया और एक गे भी। कभी लाइमलाइट में आता तो कभी गुमनामी में चला जाता। जिसने अर्तुरुल के बेटे उस्मान की 3 बर्रे आजमों पर फैली 6th सेंचुरी अंपायर को किरचियों में बखेर दिया। एथन हंट, जॉन रैम्बो, जेम्स बॉन्ड तो फिल्मों के किरदार हैं, वो रियलिटी में इन सब का कॉम्बिनेशन था। 20वीं सदी का सबसे मशहूर इंग्लिशमैन, अरबों का अनोखा साथी, थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, अलमारूफ द लॉरेंस ऑफ अरेबिया। Lawrence of Arabia's Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia. Lawrence of Arabia's एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर लिए। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रजा वीडियो कॉल कर रहा है। हाँ बोलो रजा, खैरियत? मौजम भाई, मेरी बाइक खराब हो गई, मैं लेट हो जाऊंगा। सोचा आपको वीडियो कॉल करके सबूत दे दूं। ये देखें, मैकेनिक बाइक बना रहा है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, कराची की शाहराह फैसल पर? रजा, क्या तुम 1928 में चले गए हो? आपको समझाने के लिए मुझे भी उसी दौर में जाना पड़ेगा। सन 1928। अच्छा, अब जो कोई कराची आया है वो शाहराह फैसल से जरूर गुजरा होगा। इसका पुराना नाम ड्रिग रोड था। जहां रजा की बाइक खराब हुई वहीं पीएएफ फैसल बेस है। वर्ल्ड वॉर 2 में ये ब्रिटिश इंडिया रॉयल एयरफोर्स का बड़ा ही अहम ट्रांजिट एयरबेस था, कराची का इकलौता एयरपोर्ट। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद गुरिल्ला जंग का मास्टर लॉरेंस जॉन ह्यूमरॉस बनकर रॉयल एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट में भर्ती हुआ और कराची आकर जहाजों का तेल पानी चेक करने लगा। अच्छा, ये जगह वही थी जहां पिछले महीने कराची वाले कमर तक डूबे हुए थे। लेकिन 100 साल पहले अरब के रेगिस्तानों जैसी तपती रेत उड़ा करती थी यहां पर, और डेजर्ट से भला लॉरेंस कैसे दूर रह सकता था। खुद लॉरेंस ने यह बात बर्नार्ड शॉ की वाइफ शार्लेट को एक खत में बताई थी। मगर लॉरेंस कराची आया ही क्यों था, ये बताने से पहले आपको वो कहानी सुनाता हूं कि आप भी कहेंगे कि ये पैदा हुआ ही क्यों था। यकीनन आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। बर्तानिया के 7वें सरदार यानी 7th बैरोनेट थॉमस रॉबर्ट को घर में काम करने वाली मेड सारा अच्छी लगने लगती है, और फिर कुछ ही वक्त बाद सारा एक ऐसे बच्चे को जन्म देती है जो फरेब में सबका किंग था। ऐसा बच्चा जो बड़ा होकर उस वक्त के सबसे बड़े अंपायर यानी सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने वाला था। मगर इस बच्चे का बाप कोई नहीं था, जायज बाप। जी हाँ, क्योंकि थॉमस रॉबर्ट उस मासी सारा से शादी नहीं करता, और ये बच्चा उसकी 5वीं मगर नाजायज औलाद थी। ये बच्चा कोई और नहीं, लॉरेंस ऑफ अरेबिया ही था, जिसे होश संभालने के बाद जब पता चला कि वो अपने बाप के 5 बच्चों में से एक नाजायज बच्चा है, तो उसी एंगर में उसने पूरी उम्र शादी नहीं की। वो औरत के नाम से ही दूर भागता।
आगे चलकर उसकी कुछ मर्दों से दोस्ती हुई थी, जिस वजह से उस पर गे होने के भी इल्जामात लगे। वो किताबों में छुप गया, पेन और फटीग बर्दाश्त करने के लिए अपने जिस्म को ट्रेन करने लगा। स्टैमिना बढ़ाने के लिए 2-2 दिन भूखा प्यासा रहता, कभी स्विमिंग करता तो कभी हाइकिंग, और साइकिलिंग तो इतनी की कि सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता। ये सब यूं ही नहीं था, दरअसल उसका जिस्म फ्यूचर के लिए ट्रेन हो रहा था। वो खेलने वाले बच्चों से अलग ख्यालों में गुम रहता। मॉडर्न हिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। पढ़ाकू था, तभी ऑक्सफोर्ड में स्कॉलरशिप भी मिली। अब यहीं ऑक्सफोर्ड में ही उसकी लाइफ में एक नया मोड़ आता है जो उसे जिंदगी का मकसद देता है। ऑक्सफोर्ड में उसे सर होगर्थ मिले, जो मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके थे। होगर्थ ने लॉरेंस को वॉर स्ट्रेटेजी और हिस्ट्री पढ़ाई। उधर लॉरेंस को सलेबी दौर के किले बड़ा फैसिनेट कर रहे थे। वो अभी सिर्फ 20 साल का लड़का था जब पैदल ही शाम और फलस्तीन के लिए निकल पड़ा, और फिर शाम आकर सलेबी दौर के किलों को नजदीक से देखा। अच्छा हाँ, यहाँ वो डाकुओं की गोली का निशाना भी बना। हलब के अखबारों ने तो उसकी मौत की खबर भी छाप दी, मगर वो जिंदा था। और फिर ऑक्सफोर्ड से ऑनर्स करने के बाद उल्टे कदम